माय डियर स्टूडेंट्स, द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स के पार्ट नंबर 36 में आपका स्वागत है। इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं कुछ नंबरिंग संबंधी बातें कहना चाहता हूं। दरअसल जब मैंने पार्ट नंबर 34 बनाया था तो उसका हमारा आखिरी वर्ड था 330। फिर हमने पार्ट 35 बनाया, उसमें हमने 1 से लेकर 10 शब्द तक पढ़ाए, यानी हो गया हमारा 340। दरअसल जो नंबरिंग संबंधी मिस्टेक था हमारा पार्ट नंबर 35 में, मैं उस नंबर को सुधार दे रहा हूं और अब तक हमने पढ़े 340 वर्ड्स द वर्ल्ड ऑफ द वर्ड्स के तहत। हमारा टारगेट है 1000+ वर्ड्स पढ़ाने का, और उन शब्दों में महज शब्द पढ़ाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि वैसे शब्दों को पढ़ाया जाए जिससे हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिल सके और वही क्वेश्चंस आए। तो एग्जामिनेशन के मद्देनजर ही हमने शब्दों का चुनाव किया ताकि हम इससे लाभान्वित हो सके। ये हमारा उद्देश्य है। अगर आप शुरू से पढ़ेंगे वर्ड नंबर 1 से लेकर वर्ड नंबर 340 तक, तो आपको लगेगा यस, ये वैसे ही वर्ड्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक हमने कलेक्शन तैयार किया और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम उपस्थित हैं द वर्ल्ड ऑफ द वर्ड्स के पार्ट नंबर 35 में, 36 में। 35 तक हमारा हो चुका है, 36। हमारा पहला शब्द है रेमनेंट। रेमनेंट का मतलब होता है बचा हुआ भाग या अवशेष, जिसका हमारा सिनोनिम हो जाएगा रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब भी होता हुआ बचा हुआ भाग या अवशेष, और फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट का मतलब होता है बचा हुआ भाग। तो रेमनेंट का हमारा दो सिनोनिम हो गया, रिमेनिंग और फ्रैगमेंट। अब हम बात करते हैं वर्ड नंबर 342, इम्पोवरिश। इम्पोवरिश का मतलब होता है दरिद्र या गरीबी, दरिद्रता, सॉरी, दरिद्रता या गरीबी, पाउपर या पुअरनेस। वैसे पाउपर का मतलब दरिद्र होता है और पाउपरनेस का मतलब दरिद्रता, और पुअरनेस का मतलब भी होता है गरीबी या दरिद्रता। तो इम्पोवरिश का हमारा सिनोनिम हो गया पाउपर या पुअरनेस। अब हम बात करते हैं 343 वर्ड की, आइकन। आइकन का मतलब होता है मूर्ति या प्रतिमा। द आइकन ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, गॉड, देवी लक्ष्मी की प्रतिमा। द आइकन ऑफ लॉर्ड गणेशा, गणेश भगवान की प्रतिमा या मूर्ति। और आइकन का हमारा सिनोनिम होता है इमेज। इमेज का मतलब भी होता है मूर्ति या प्रतिमा, और रिप्लिका, रिप्लिका का मतलब भी होता है प्रतिमा, मूर्ति या स्वरूप। वर्ड नंबर 344, दैट इज डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है शालीन, सभ्य। ही इज अ डिसेंट मैन, वह एक शालीन व्यक्ति है। और इसका सिनोनिम हो जाएगा बिकमिंग। दोस्तों एक वर्ड है बिकम, वर्ब के रूप में बिकम का मतलब होता है होना, लेकिन बिकम एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है शोभा देना। ये शोभा देना, इट डजंट बिकम यू, या तुम्हें शोभा नहीं देता है। बिकमिंग का मतलब हो जाएगा शोभनीय, और डिसेंट का मतलब भी हो जाएगा शोभनीय या सभ्य। इट इज अ बिकमिंग बिहेवियर, यह एक शोभनीय व्यवहार है, यानी कि डिसेंट। तो डिसेंट का मतलब हो जाएगा बिकमिंग या बिकम, या ऑल्सो अदर वर्ड हो जाएगा डिग्निफाइड। डिसेंट, बिकमिंग, बिकम या डिग्निफाइड आर सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड चेक। चेक का मतलब होता है नियंत्रित करना। एक चेक का मतलब होता है जांच करना, चेक योर ब्लड प्रेशर, चेक योर कॉपीज। और एक चेक का मतलब होता है नियंत्रित करना, हाउ टू चेक द क्राइम, अपराध को कैसे नियंत्रित करें। चेक रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना। कर्ब, कर्ब का मतलब भी होता है रोकना या प्रतिबंध लगाना। तो हमने देखा कि चेक का हमारा दो सिनोनिम है, रिस्ट्रेंट और कर्ब। अब बात करते हैं क्रेव। वर्ड नंबर 346, क्रेव। क्रेव का मतलब होता है बहुत ज्यादा चाहना, कोई चीज को बहुत ज्यादा, कोई चीज के प्रति बहुत ज्यादा लालायित होना।
अगर आप कोई चीज के प्रति बहुत ज्यादा अपनी चाहत को रखते हैं, ही इज क्रेविंग, वह बहुत ज्यादा चाह रहा है, वह बहुत ज्यादा ललायित हो रहा है कोई चीज के प्रति, यानी कि बहुत बड़ी लालसा को दिखाना क्रेव। क्रेव का हमारा सिनोनिम हो जाएगा लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है चाहना, दिलासा रखना, एंड एन अर्नेस्ट डिजायर, दृढ़ चाहत, बहुत बड़ी चाहत। नेक्स्ट, क्वैश, 347 क्वैश। क्वैश का मतलब होता है हटाना, मिटाना या समाप्त करना, जिसका हमारा सिनोनिम हो जाएगा इरेडिकेट और रिमूव और एबॉलिश। इरेडिकेट जड़ से मिटाना, रिमूव हटाना, और एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना। अब हम बात करते हैं वर्ड नंबर 3, हेडी, HEADY, हेडी। हेडी का मतलब होता है नशीला, जिसे नशीला पदार्थ, हेडी। सिनोनिम इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेटिंग या टॉक्सिक। इंटॉक्सिकेटिंग का मतलब होता है नशीला, इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स, नशीली चीजें, और टॉक्सिक का मतलब भी लगभग वही होता है। तो हेडी, इंटॉक्सिकेटिंग और टॉक्सिक, दे आर सिनोनिम्स। वर्ड नंबर 349, रैम्पस। रैम्पस का मतलब होता है उपद्रव, कोलाहल, शोर शराबा, जिसका सिनोनिम हो जाएगा दिन। दिन का मतलब होता है कोलाहल। हम लोग प्रायः न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं दिन इन लोकसभा, लोकसभा में कोलाहल या शोर शराबा। कैओस, कैओस का मतलब भी होता है शोर शराबा या कोलाहल। और नॉइज, ये तो बहुत ही कॉमन शब्द है। तो रैम्पस, डिन, कैओस एंड नॉइज, दे आर सिनोनिम्स। शोर शराबा, कोलाहल हो, हंगामा। नेक्स्ट, 350, इंपेरियस। इंपेरियस का मतलब होता है उदंड, जिद्दी, हठी। सिनोनिम मिस्चीफ। मिस्चीफ का मतलब भी होता है हठी या जिद्दी या उदंड। और एरोगेंट, एरोगेंट का भी वही मतलब होता है, उदंड या हठी। तो इंपेरियस का सिनोनिम हो जाएगा हमारा मिस्चीफ या एरोगेंट। अब बात करते हैं 351, इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है काफी बड़ा या विशाल, जैसे इनॉर्मस साइज, काफी बड़ा आकार। एन एलिफेंट इज एन इनॉर्मस एनिमल। हाथी एक विशालकाय प्राणी होता है या जानवर होता है। इनॉर्मस का सिनोनिम हो जाएगा वेरी बिग, काफी बड़ा, ह्यूज, काफी बड़ा, मैसिव, काफी बड़ा। जैसे मैसिव क्राउड, काफी बड़ी भीड़। मैसिव अटैक, काफी बड़ा आक्रमण या हमला। नेक्स्ट, 352, एक्सटैसी। एक्सटैसी का मतलब होता है बहुत बड़ा सुख, अत्यंत हर्ष या बहुत बड़ी खुशी। जब खुशी की डिग्री काफी ज्यादा हो जाती है, अत्यंत सुख या अत्यंत हर्ष मिलता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटैसी। इसका हमारा सिनोनिम हो जाएगा ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है परम सुख या अत्यंत खुशी। ग्ली, ग्ली का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा खुशी। मेरीमेंट, खुशी, और ग्रेट जॉय, एक बहुत बड़ी खुशी। तो एक्सटैसी का सिनोनिम हो जाएगा ब्लिस, ग्ली, मेरीमेंट या अ ग्रेट जॉय। रिब्यूक, रिब्यूक का यूज करते हैं जब किसी को फटकारते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं हम लोग, इल्जाम लगाते हैं डांटने के दरमियान या फटकारने के दरमियान। जोरदार तरीके से फटकारना, आरोप लगाने के तरह या इल्जाम लगाने की तरह। रिव्यू, सिनोनिम इज दैट चार्ज, ब्लेम। चार्ज का मतलब भी आरोप लगाना, ब्लेम का मतलब भी आरोप लगाना। वर्ड नंबर 354, एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है छोटा करना, संक्षिप्त करना, या दूरियां को कम करना या दूरियां घटाना, फासले कम करना। देखिए, ब्रिज हो गया हमारा नाउन, पुल, जो दूरियों को कम करता है। ब्रिज नाउन है, और एब्रिज हमारा इसी का हो गया, एडवर्ब का है। हम इसको शॉर्टन या नैरो द गैप, कम करना या दूरियां कम करना या छोटा करना या संक्षिप्त करना, दैट इज कॉल्ड एब्रिज। नैरो द गैप का मतलब होता है फासले कम करना या दूरियां कम करना। और आज का हमारा आखिरी वर्ड है 355, एपैथी। एपैथी का मतलब होता है उदासीन, कोई मतलब नहीं रखना, दैट इज अनकंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है मतलब रखना, संबंध रखना, और अनकंसर्न का मतलब होता है कोई भी संबंध न रखना।
कोई मतलब ना रखना, कोई संबंध ना रखना, दैट इज कॉल्ड एपैथी। सिनोनिम अनकंसर्न या इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब भी होता है उदासीन या कोई मतलब ना रखना। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 36 के तहत हमने वर्ड ऑफ वर्ड्स में पढ़े 355 वर्ड्स तक। मैं जल्दी उपस्थित होगा पार्ट नंबर 37 के साथ। थैंक यू।